हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एनटीसीपी 2 का जो सेकंड लेवल का एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हो रहा है। लेवल फर्स्ट का भी रिव्यू आप लोगों को देखा होगा। अब अभी सेकंड का भी रिव्यू आ गया है, ठीक है। तो उसी लेवल पे आपको मैथ का एक सीरीज कराई जा रही है। जो जिस लेवल में मैथ आ रही है एनटीसीपी 2 के, उसी लेवल की ये मैथ होगी, ठीक है। आपको हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जो भी होगा वो बन के मिलेगा और तैयारी आप लोगों की अच्छी ही चल रही होगी। तो आइए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दिया है अंडर रूट में 4096 का स्क्वायर इतना है। ये तो हम लोगों को ही पता है जनरली। एक बात और भी जानते होंगे आप, जब स्क्वायर के अंदर दशमलव 2 अंक के बाहर लगा रहता है तो ये जब बाहर आता है तो ये 1 अंक के बाद दशमलव लगता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, सब लोग प्रॉपर से पढ़े लिखे हैं तो फिर जानते ही होंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को ये क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देंगे। देखिए इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू जो आप लिखेंगे तो 64 तो आएगा, कोई डाउट नहीं, क्योंकि 40-96 सब में है, क्योंकि 40-96 का ही 64 है। यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 अंक के बाद पीछे से दशमलव लग जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक। 64 तो आएगा स्क्वायर के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब यहाँ देखिए 2 2 4 6 यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। दशमलव के बाद 3 अंक इधर आप खिसक जाएंगे, ठीक। यहाँ देखिए 4 4 8 यानी 4 अंक के बाद दशमलव लिखेगा तो 1 0 2 0 64। अब बस इसी को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के लिए बोला है तो 4 आ जाएगा। 6 4 10 0, 6 4 10 एक कैरी वाला 11, यहाँ पे 6 4 10 एक 11 दशमलव आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 6 1 7। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों, लग रहा होगा ये बहुत इजी क्वेश्चन, बस ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ रहे हैं उसी पैटर्न पे आपको रेलवे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, तब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको अपने एक सिंपल फॉर्म में तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे भी तो किस फॉर्म में, आप देखिए। जैसे कि का क्या मान है, यहाँ से हम हटा दे रहे हैं कि दोबारा लिखना ना पड़े, इसको यहाँ लिख देते हैं। का मान है, देखो जैसे ये 20 है तो हम इसमें इस हिसाब से तोड़ेंगे कि इनके जो तोड़ने का रेशियो होगा, उनके बीच की गैपिंग जो होगी ना वो 1 आनी चाहिए। जैसे हम इसको तोड़ने को तो 10 गुणे 2 भी कर सकते हैं, 20 आता है। तो इसको इस फॉर्म में नहीं तोड़ना, तोड़ना जैसे है इसको 4 गुणे 5, इनके बीच का अंतर जो है ना वो 1 आना चाहिए। इस फॉर्म में तोड़िएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 5 × 6, उसी तरह आगे तोड़ते जाइएगा। ये नहीं कि है तो 10 गुणे 3 कर दें, यहाँ 42 है तो 14 गुणे 3 कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। इनके बीच का नंबर 1 होना चाहिए। देखिए 5 1 6। अभी ये तोड़ेंगे तो ये जो पिछला नंबर है ना वो आगे लिख लीजिएगा। ये है तो देखिए 6 7 42, 7 गुणे 8 56। इसी तरह तोड़ते चले जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख दे रहे हैं बट एग्जाम हॉल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 गुणे 10, 10 गुणे 11, 11 गुणे 12, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इतना काम आप सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में करेंगे। बहुत जगह ये तोड़ के दिया होगा, तोड़ के दिया होगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए कितनी बार है, एक, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है तो 8 ऊपर लिख दीजिए, बटे में आ जाइए। इसका पहला नंबर, ये जो पहला डिजिट है ना ये 4, और इसका आखिरी डिजिट, पहला और आखिरी, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 दूनी के 8,
2 एकम 2 छके 12, 1/6 हमारा आंसर। ठीक, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में मिले होंगे। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप का देता है, तोड़ के भी देता है, ऐसे भी देता है। तो आप लोगों को अब प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये की कीमत की एक पर्ची छिपी है, मतलब एमआरपी उसकी 825 है, और विक्रेता ने अंकित मूल्य पे 20% का छूट दे दी और 10% का। जहाँ भी ये लाइन दिखे कि कोई व्यक्ति आपको छूट भी देने के बावजूद लाभ कमाता है, मतलब कोई कीमत जब छूट पे दी जाए और लाभ भी कमाए, ये वाली लाइन जहाँ भी दिख जाए कि किसी वस्तु पे छूट देने के बावजूद लाभ कमाता है, तो वहाँ क्या करना है कि हम सीपी और एमपी का एमआरपी का डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इसका होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तुरंत इसका रेशियो निकाल लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए सीपी निकालते हैं तो 100 डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% का, 20 घटा देंगे, और रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 10% का। अब यहाँ घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 110 आ जाएगा। देखिए यहाँ परसेंटेज लिखा है, ऐसा नहीं सोचिएगा परसेंटेज नहीं है, ठीक है। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए ये एमआरपी की आ गई, ये तो आपकी सीपी एमआरपी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 825। कितना गुना ज़्यादा है, 11 सत्ते 77, बचा 5, 11 75 गुना ज़्यादा। इसी तरह सीपी भी इसकी 75 गुना ज़्यादा हो जाएगी। 8 पंच 40 का 0, और 8 सत्ते 56, 4 60, 600 इसकी एमआरपी रही हो, सीपी रही होगी, क्रय मूल्य लिखा होगा उस पर, खरीदा हुआ मूल्य, तो 600 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। आइए अभी इस टाइम में एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉफिट लॉस का। एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से संतरे खरीदे और 20 रुपये में 22 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपने रेलवे एनटीसीपी के फर्स्ट बेस में बहुत देखा होगा, या ग्रुप डी में आप प्रीवियस ईयर में बहुत देखा होगा। तो क्या करते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो रुपये को हमेशा ऊपर लिखिए और उसकी क्वांटिटी को हमेशा नीचे लिख दीजिए। देखिए 16 रुपये है, मैंने ऊपर लिखा, 18 क्वांटिटी है, मैंने नीचे रखा। फिर दूसरी बार भी 20 रुपये है और 22। ये क्या करिए कि नीचे वाला जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 198। ये बात इतनी समझ में आई, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये 11 बार में कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 176। देखिए पहला मैंने काम क्या किया है, इतनी बार पहले, अच्छा इसको काट लेते तो फिर ये 9 बार में कट जाएगा, 180। समझिएगा मैंने क्या किया है, पहले दिया है एक लड़के ने 16 रुपये को मैंने ऊपर रखा, और जितने उसने क्वांटिटी मिली, जितने संतरे मिले उसको नीचे रखा। फिर दूसरी बार जब उसने बेचने लगा तो उसका रुपया मैंने ऊपर लिखा और जितना बेच रहा है नीचे। इन दोनों हर का मैंने एलसीएम लिया, इसको काटा तो 11 बार में कटा, 16 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 76 आएगा, और फिर 9 का इससे काटेंगे 9 आएगा, 9 से इससे करेंगे 180। अब देखिए जब आप खरीदने बैठे थे, दुकानदार थे वहाँ खरीदने बैठे थे भाई, जब खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो अब खरीदने के टाइम इस रेट से खरीदा आपने, इस रेट से आपने खरीदा, और जब दुकान पे आप बेचने बैठे तो इस रेट से बेच दिया। जब खरीदने बैठे आप तो आपके जेब से 176 रुपये खर्च हुए, कमाने बैठे तो 180 रुपये आए, तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट कमाया है, 4 रुपये का। भाई 76 पे 176 पे 4 का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए 100, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक को 16,
4 चौक को 16, फिर 4 से कटेगा 11 बार में, 4 से ये 25 बार में। अब 25/11 आया है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है तो और छोटा करेंगे। 11 दूनी के 22 होता है और 3/11। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ लाभ हानि दोनों दिया है। तो 176 रुपये में खरीदने बैठे, बेच रहे हैं 180 रुपये, सीधे सीधे दिख रहा है आपको लाभ हो रहा है, इसीलिए मैंने प्लस का साइन रखा है। भाई जब खरीदने बैठे तो 176 रुपये आपसे जेब से गए, कमाने बैठे तो 180 रुपये, 4 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ ना, तो ये लाभ होगा। लाभ वाला देख लीजिए ऑप्शन ये, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन है वर्गमूल का। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। देखिए एक बात समझिएगा, छोटी सी बात होगी आपके लिए। जैसे ऐसे कहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे तो ये स्क्वायर हो जाता है। यदि ये 2 लिखा है तो कोई बात नहीं, और ना लिखा हो तो स्क्वायर होता है। और इसी को हम ऐसे लिख दें 3 तो इसका मतलब क्यू होता है, ठीक। क्यू में हमेशा लिखा आएगा, स्क्वायर में कहीं लिखा होगा कहीं नहीं लिखा होगा। ऐसे लिखा है तब भी ठीक है, नहीं लिखा है तब भी ठीक है, ये दोनों स्क्वायर में आता है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखिए। इसको सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 7 आएगा। 7 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 729। लेकिन ये देखिए क्यू है, क्यू है यानी 9 आएगा। 9 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में का मतलब 5 निकलेगा यहाँ से, 5 से यहाँ जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा। लेकिन ये 64 क्यू में है, ठीक। कितना बार आएगा, 4। अब देखिए 4 को 21 में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब ये बाहर में स्क्वायर में तो बाहर निकल के ये क्या आ जाएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा बी नंबर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मोटिवेशन होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप सामने नहीं हो तो आपके लाइक से ही पता चलता है कि आप कैसे हमें मोटिवेट कर रहे हो, नहीं हो। सामने रहते हो तो पता चल जाता है आपका चेहरा देख के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, परसेंटेज का है। एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो तो उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। आप यदि मुझसे परसेंटेज पढ़े हो तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सलूशन खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ हम तो बता ही रहे हैं, एक बार अपने से निकालिएगा फिर मेरे सलूशन से मैच कीजिएगा। सबसे पहले 10% को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 10 परसेंटेज हो जाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। काट देंगे 10 एकम में 1, 10, ठीक। पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष यदि जनसंख्या 10 रही होगी तो 1 बढ़ के वृद्धि हो रही है तो 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। फिर दूसरे ईयर भी जनसंख्या 10 से 11 होगी। फिर तीसरे वर्ष भी जनसंख्या 10 से 11 होगी। 10 का कंपेयर करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब जिसको 11 का क्यू है वो तुरंत लिख लेगा, न फिर गुणा। देखिए क्यू स्क्वायर रूट कम से कम 25-30 तक याद रखिए, क्योंकि वहाँ टाइम बचेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन पे भी दे। अब ये शुरुआत में यदि जनसंख्या 1000 रही होती तो 3 वर्ष बाद 1331 हो जाते, लेकिन शुरू में तो 1000 थी नहीं। कितनी थी आपका, 64,000, 64,000 थी। अब इसको काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो यानी 64 गुना ज़्यादा हो गई। तो इसी तरह हमारा ये भी 64 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे यहाँ रख के। 4 एकम 4, 4 3 12 को 2, 4 3 12 1 13, 4 1 5, 6 एकम 6, 6 तिली 18, 6 तिली 18 1 19, 6 1 7। अब इसको जोड़ दीजिए 4। देखिए 4 किस किस के ऑप्शन में दिख रहा है, इसी यही हमारा आंसर। पूरा गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये बात समझ में आई। ऑप्शन देख लीजिए, आखिरी में 4 मिल गया तो इधर आपने 2 सेकंड भी बचा लेंगे तो कहीं होता है कि आपको आगे काम आ जाता है, ठीक है। ये सब होता है स्मार्ट स्टडी। भाई पूरा नहीं करने की ज़रूरत है। यदि पीछे से हमें 4 मिल गया ऑप्शन में देख लीजिए, यदि 4 एक जगह और लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है तो हम क्या करते हैं, एक और जोड़ लेते, 6 2 8, 84 हो जाता, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 3 11, 9 5 14 1 15,
7 एक 8, देखिए वही आया है। तो ये सब स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है, ठीक है। आइए अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, राजू अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च कर देता है। उसकी कोई इनकम रही होगी जिसमें से, जैसे आप ही लोग हॉस्टल में रहते हो या कहीं रहते होगे तो घर से जो पैसा आता होगा तो उसका एक अमाउंट किराए में देते होंगे। कुछ घर के जो हॉस्टल में रहने का, खाने पीने का इंतजाम है, उसी टाइप पे क्वेश्चन है। 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर। यदि उसकी बचत 1800 रुपये है तो सबसे पहले हम परसेंटेज ले लेंगे। 20% 1/5, सबको अब तक तो मालूम हो गया होगा। कमी हो रही है क्योंकि भाई आप कमी ही तो कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, यानी अपने अमाउंट्स को कमी कर रहे हैं। 70% यानी 7/10, यहाँ भी खर्च कर रहे हैं यानी कमी कर रहे हैं। तो पहले 5 से 1 की कमी यानी 4 रुपये। अब 10 रुपये में से 7 की कमी यानी 3 की, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12। अब देखिए, स्टार्टिंग में यदि आपके पास 50 रुपये रहे होते तो एंड में आपके पास 12 रुपये बचते। किराया देने के बाद, अपना घरेलू खर्चों के बाद 12 रुपये आपकी जेब में बचते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12 रुपये नहीं बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 1800 रुपये बच रहे हैं। इसको काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 12 एकम 12, 12 पचे 60, 1500, 150। तो इसी तरह ये भी 150 गुना ज़्यादा रहेगा। तो जीरो को भूल जाइए, 15 पचे 75 हो जाएगा, और 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 2 जीरो, यानी 7500 रुपये हमारे पास रहे, मतलब इनकम रही होती तो ये 1800 इन सारे महाभारत के बाद बचते। तो देखिए स्टार्टिंग में 7500 कहाँ आ गया। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये सब एनटीसीपी में आए हुए ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने से बनाता है या नहीं है, ये बुक में या फिर कोई जो रिव्यू में आते हैं या फिर और जो भी बुक हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, हर एक बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको इजी मत समझिएगा, ऐसा एनटीसीपी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, लाइक भी करते रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहे। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक। इसको बदलने के लिए कुछ करना नहीं है। ये तो 500 का मतलब गुणा होता है 20/100। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/5 भी लिख सकते हैं परसेंटेज हटा के। यहाँ भी का है यानी गुणा आ जाएगा 15/100। यहाँ भी है, यहाँ भी गुणा कर देंगे 10/100। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, देखिए 1 2 3, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में। 5 से काटेंगे 20 बार में जाएगा, कोई दिक्कत। 2 से काटेंगे 10 बार में जाएगा। अब ये देखिए 15/10 काटने की क्या ज़रूरत है, ये 1.5 आ जाएगा डायरेक्ट। ऐसे भी काटेंगे 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर भी काटेंगे तो 1.5 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा 1.5। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, क्योंकि जो आज का पेपर था एनटीसीपी 2 का, उससे एक क्वेश्चन में कम से कम हर चैप्टर से बना है, और किसी किसी से तो 2 3 4 भी बन गए हैं। तो इसीलिए उस हिसाब से आपको हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मिल रहा है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक एचसीएफ का क्वेश्चन है। आप किस तरह से एचसीएफ का क्वेश्चन करते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम किस तरह करते हैं वो आज आप देख लीजिए। हमारे पास 4 नंबर हैं, 4 नंबर हैं 98। तो आप किसी भी 2 अंक नंबर को पकड़ लीजिए, चाहे इसको पकड़ लीजिए या इसको पकड़ लीजिए या इसको, किसी को 2 नंबर को पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अंतर देखिए कितना हो रहा है। हमने इन दोनों नंबर को पकड़ लिया, या तो आप इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, किसी 2 नंबर को पकड़ लीजिए। इनका अंतर देखिए 28 आ रहा है। ये 28 यदि इन सबको काट देगा तो यही खुद एचसीएफ हो जाएगा। यदि नहीं काटेगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या, इसको तोड़ के देख लेंगे। जैसे मान लीजिए 28 42 से नहीं कट रहा है, 70 भी नहीं कट रहा है,
और ये 98 भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 14:2 में सबसे बड़े वाले में तोड़ेंगे सबसे पहले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 7:4 में तोड़ दें, फिर ये भी तो है, इसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा तोड़िए कि फिर ये 2 × 2 में आ जाएगा, ऐसा गुणनखंड ना होना चाहिए। मतलब 14 ये ठीक बड़ा और एक ऐसा होना चाहिए। अब देखिए 14 से हम इसको काटना शुरू करेंगे, इससे 14 से इसको हम काटना शुरू करेंगे। 14 से 14 के पाड़े में 42 भी आता है, 70 भी आता है, 98 भी आता है, 26 भी आता है, 126 भी आता है। तो यही हमारा HCF हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, एक बार फिर से समझा रहे हैं। मैंने इन चारों नंबर को लिया, ठीक, किसी 2 नंबर को पकड़ा, उनका अंतर देखा, इस अंतर से इसको डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये मेरा HCF नहीं होगा। फिर इसका मैंने टुकड़े किए, इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 2 ही पहाड़े में आ जाए। 14 दूनी के 28, तो अब 14 से 14 तियाँ 42 होता है, 14 × 25 70 होता है, ठीक। फिर ये 98 होता है, ये 9 बार में होता है, तो ये हमारा कट रहा है, यानी सब में भाग चला जाता है, तो हमारा यही 14 HCF हो जाता है। HCF का मतलब ही होता है, ठीक। तो ये मेरा HCF आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये पहली बार आप लोग इस तरीके से देख रहे होंगे। HCF पहले तो आप भागी करके जनरली निकालते होंगे, ऐसे करके ऐसे भाग करके निकालते होंगे, फिर जो भी आता होगा, बट ऐसा नहीं है, इसमें टाइम टेकन हो जाता है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा कि 42 है, 70 है, 98 है, 126, मैंने इसका अंतर लिया। 28 से नहीं कट रहा है, तो फिर हमने इसके टुकड़े किए। अब 14 से काटा है तो 14 के पाड़े में सब आता है, तो यही हमारा HCF होता है। यदि 14 से नहीं कटता तो फिर हम इसके टुकड़े करते, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो जाए, तो वो संख्याएं क्या होंगी, इसमें ऑप्शन में दिया है। तो जो बच्चे मुझसे रेशियो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इसको कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया है 1/, आधा का मतलब 1/2 हो गया, फिर दिया है 1/3, फिर दिया है 1/5, बराबर है, बराबर कर दीजिए। अब देखिए जब बराबर को रेशियो में बदलते हैं तो ये क्या होता है कि उलट जाता है, ये जो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे। अब 2/1, 3/1, ये रेशियो का साइन हो जाएगा, फिर ये भी रेशियो का साइन हो जाएगा, 5/1। अब 1 लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको जोड़िए, 3 × 2 = 5, 5 × 5 = 10। यदि 10 रुपये रहते तो उसमें से 5 रुपये हम इसको देते, 3 रुपये इसको देते, 2 रुपये इसको देते। हमारे पास 5 रुपये तो है नहीं, कितने हैं, 990, 0 से 0 कट गया, यानी 99 गुना। अब तीनों वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल लेते हैं। 99 ये हो जाएगा 198, ठीक। इसमें 99 का गुणा करेंगे, अरे 99 का 9 × 3 = 27 को 7, 2 बचा, 9 × 3 = 27, 2 × 29। देखिए 198, 297 कहीं है, 198, 297, यही एक ऑप्शन है और कहीं है ही नहीं, तो बाकी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आप ऑप्शन मैच करवा लीजिए, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसको भी आप कर ही सकते हैं 99 वैसे। 9 × 5 = 45 को 5, 4 बचा, 9 × 5 = 45, 4 = 95, अरे 49। देखिए वही ऑप्शन आया है, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन को देख लिया कीजिए, पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। अगर ऑप्शन इसीलिए दिया रहता है, उसकी हेल्प मिल जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक एवरेज का क्वेश्चन है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो उसमें से कौन सी संख्या हटाई गई, देख लेते हैं। 6 संख्याओं का औसत 6 × 20, 6 × 20 कितना हो गया, 120। एक संख्या हटा दी गई, मतलब 6 से हट गई, एक हट गई तो 5 बची, और औसत 20 से 15 हो जाता है, तो 15 × 5 = 75। बस इन दोनों को अंतर कर दीजिए।
आ गया आंसर? कितना आएगा आपका? 20 इधर इधर 45 आ जाएगा, यानी 45 वो नंबर है जिसको हटा दी गई। ये एयरवेज का क्वेश्चन था, इजी था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज जो एनटीसीपी का हुआ है सीबीटी 2 उसी के बेस पे थी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले वक्त में आपको ग्रुप डी की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होंगे, और इसी तरह प्रॉपर वे में क्लास वाइज और प्रॉपर एकदम सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, स्टडी कराया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी आपको क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने जान पहचान वालों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।